जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और इसी बात पर यकीन रखने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित हमारे आज के अतिथि हैं डॉक्टर निसार अहमद गुलाम अहमद पटेल जी। नमस्कार। थैंक यू। आदाब। धन्यवाद करता हूँ आपका। नमस्कार निसार जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे आज के टॉक शो संघर्ष की कुछ अनसुने पल में। मैं भी मैम आपका आदाब। धन्यवाद करता हूँ, ओसिस न्यूज का और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया जी। निसार साहब, जैसे कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसी के लिए आपको सम्मानित भी किया गया है और हम और भी कई जगहों के द्वारा आपको सम्मान प्राप्त हुआ है तो आपके इस कार्य के लिए। तो मैं इस वार्ता की शुरुआत यहीं से करना चाहूंगी कि ऐसा क्या था, ऐसा क्या प्रेरणा था, आपके पास स्रोत था कि आपको लगा कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ काम करना चाहिए और सोशल एक्टिविस्ट मुझे बन के दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जी, मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ गुजरात का आखिरी कोना है और ये हमारा जो गांव है जालोद, ये इसका डिस्ट्रिक्ट है दाहोद। इसको हमारी उर्दू लैंग्वेज में दो हद बोलते हैं, जिसमें दो हदें लगती हैं, एमपी और राजस्थान। हमारा गांव जहां पर है वहां 3 किलोमीटर बाद राजस्थान और 7 किलोमीटर के बाद एमपी शुरू होता है। ये पूरा ट्राइबल एरिया है और 98% आदिवासी एरिया है और बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग हैं। जब मैं कुछ तालीम हासिल करने गया, मेरे दादा ने मुझे भेजा और फिर जब मैं वहां से यहाँ लौटा तो मुझे ये एहसास हुआ कि दुनिया के लिए तो बहुत सारे कुछ करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। क्यों ना मैं अपनी सोसाइटी को एक नई राह बताऊं, तालीम के सेक्शन में, एजुकेशन के सेक्शन में, हेल्थ के सेक्शन में, सोशल काम में, ताकि उनको एक नई ऊर्जा मिले, एक नई राह मिले और जिससे वो अपने घर परिवार को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सके। तो ये मैं हमेशा सोचता रहता था। तो जो मेरे गुरु थे, इनसे फिर मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी अच्छी सोच है। उन्होंने मुझे, जैसे गुजराती में कहावत है कि मानव सेवा एज प्रभु सेवा, यानी इंसानियत की खिदमत है, सेवा है, वही ऊपर वाले की बहुत बड़ी इबादत है। तो बस इसी से एक अंदर से ऊर्जा जागी, रोशनी जागी और एक काम ये शुरू किया और ये मुसलसल 27 ईयर्स से चल रहा है। बहुत बहुत 27 शानदार। साल से। बहुत खूब। और जैसे कि आपने कहा कि मनुष्य की अगर हम सेवा करते हैं तो यही ऊपर वाले की इबादत है। तो ये अगर जी जी। ये जो जज़्बा है, ये जो है शायद इसी यही था जो आपको अभी तक इस चीज़ में आप गए। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब भी हम किसी के लिए और स्पेशली जब हम सोसाइटी के लिए जब काम करते हैं ना, तो किसी ना किसी को लगता ही है कि भई इसका क्या फ़ायदा है, या तो फ़ायदे के लिए ज़्यादातर लोग सोचते हैं। तो कहीं न कहीं आपका आपने बोला कि 27 ईयर्स से आप इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप और सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। तो यकीनन कहीं न कहीं आपको उतार-चढ़ाव का एहसास तो ज़रूर हुआ होगा। तो क्या ऐसे कुछ संघर्ष के पल थे जब आपको लगा कि भई उतार-चढ़ाव चल रहा है और नहीं होगा मुझसे, या क्या था जो आप फिर भी कुछ ऐसा पल अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें, लेकिन फिर भी आप उसमें लगे रहे, तो वो क्या ऊर्जा थी आपके साथ उस चीज़ में? इस 27 ईयर्स की जर्नी में और इस संघर्ष में काफी दिक्कतें आई, काफी मुश्किलात आई, लेकिन जहाँ गरीबों की दुआएं हैं हमारे साथ, ऐसे परिवारों की दुआएं हैं जिन परिवारों को हमने, जो अलग हो गए थे, इनको जोड़ा है, जो एजुकेशन और तालीम की राह भटक गए थे, उनको राह पे लाए और उनके घर में इनको एक दुनिया के एतबार से मतलब पैसे भी मिले हैं और इनके अपनी समाज सोसाइटी में इनका नाम हुआ है। तो इनकी दुआएं हमें ऐसी मिली, काफी दिक्कतें इन रास्तों में आई और काफी ऐसे इल्जामात भी लगे कि भाई ये तो लोकल पैसों से या किसी फंड से भी मतलब अपना घर भरते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारे गुरुओं की और हमारे ऊपर वाले की दुआ और प्रेरणा से ये बात हमें नसीहत मिली थी, जबकि किसी काम को जब शुरू करते हैं तो उसको मुड़ के नहीं देखना है। अगर हम मुड़ के देखेंगे तो वो काम वहीं अटक जाए, उस काम में हम सक्सेसफुल हासिल नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि वो पंख फैलाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो वो सपने हमने अपनी आंखों से टूटते हुए भी देखे, लेकिन जब वो बातें हमारे गुरुओं की और हमारे कुरान की हदीस की और दीन की तालीम की जब सामने आती थी कि नहीं कुछ करना है, तो रास्तों में रोड़े कड़कट,
ये कांटे वगैरह तो बहुत कुछ आएंगे, लेकिन इनकी तरफ हमें नजर नहीं करना है। वो बेचारे अनजाने में कर रहे हैं, हो सकता है जलस में कर रहे हैं, लेकिन जब करते करते वो लोग भी देखते कि नहीं, ये तो एक सेवा भाव है और खिदमत कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो फिर वो भी ये काफिले में जुड़ते गए। और ये कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल, बिल्कुल जनाब, बहुत खूब। और शायद जो मैंने अभी 2 पंक्तियाँ कही थी शुरुआत में कि जब ठान लिया तो ठान लिया, तो यकीनन आपने जी जब ठान लिया और आगे बढ़ते गए, और होना भी यही चाहिए शायद, क्योंकि उतार-चढ़ाव तो सभी की ज़िंदगी में आते हैं। जब आप ऊपर चढ़ते हैं ना, वो कहते हैं ना कि इंसान दूसरे की आँख में आप तब चुभेंगे या आपको नीचे तब कोई खींचने की कोशिश करेगा जब आप ऊपर चढ़ रहे होंगे। अगर आप नीचे ही हैं तो कोई नहीं खींचेगा आपको। तो जी 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 जी। उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन फिर भी आप इतने शानदार तरीके से लगे रहे, और आपने जैसे बोला आपके गुरुओं की और जो आपने तालीम हासिल की, उसका जो शायद जज़्बा था आपके दिल में, वो जो आपको हौसला बनाए रखा उन चीज़ों ने, तो आप आगे जी बढ़ते गए। मैं अब आपकी इस सोसाइटी के लिए, जैसे आपने बोला कि आपने लोगों को जोड़ा है, और तो ये एक्चुअल में क्या है? मीन्स आप ट्राइबल लोगों के लिए क्या काम कर रही हैं? मैं 2-4 मतलब आपसे जानना चाहूँगी, 2-4 पंक्तियों में आप कुछ बताएँ तो हमें अपने कार्य के बारे में। जी जी, बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे एक तो ये जोड़ना है परिवार जिनकी शादी हो चुकी है और हस्बैंड वाइफ में अनबनाव है, सास बहू में अनबनाव है, ऐसे 750 परिवारों को अब तक जोड़ चुके हैं। ऐसे जहां पानी की किल्लत है वहां पानी की राहें मुहैया कराना है। एजुकेशन फील्ड में जहां बच्चे नहीं जा सकते, इनको स्कॉलरशिप है, यूनिफॉर्म है, या उनको और आगे जाने के लिए किसी स्पॉन्सर को खड़ा करके इनकी फीस का इंतजाम करना, इनकी स्कूल का इंतजाम करना, उसको कहीं भी बड़ी सिटी में कॉलेज लेवल तक पहुंचाना। ऐसे एजुकेशन और हेल्थ के लिए काफी काम किया है। ऐसे ऐसे सेमिनार रखे हैं और ऐसे जो मेडिकल कैंप रखे हैं, जिससे गरीबों को फ्री में, बिल्कुल फ्री में इनको दवाई, उनका ट्रीटमेंट, और फिर कुछ और ज्यादा बड़ी तकलीफ है तो इनको आगे के लिए रवाना, मतलब कोई फील्ड ऐसा बाकी नहीं है जहां हमारे यहाँ के इस फील्ड में ऊपर वाले की कृपा से हमारा कुछ काम ना हुआ हो। हर फील्ड में जहां जैसा मौका आ गया, कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो उसी में पहुंच गए। एम्बुलेंस की सेवाएं भी की हमने किसी की तरीके से, और जहां जिनको जैसी जरूरत पड़ी, हमने न किसी का धर्म देखा है, न किसी का मजहब देखा है, बस इंसानियत और मानवता को सामने रखकर हर एक की खिदमत, हर एक की सेवा का जज्बा रखते हुए बस आगे बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही हुआ कि सारे ही धर्म के लोग हमारे साथ जुड़ गए। बिल्कुल, बहुत शानदार जनाब। अगर आप जैसे ही सब हो जाएँ बिना किसी का, मीन्स मानवता ही एक अपने आप में एक धर्म होना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। जो हम ये सारी बातें होती हैं धर्म पे, मज़हब पे लड़ रहे हैं, ये शायद पॉलिटिक्स तक रहें या वैसे रहे, हम सब के बीच में मानवता का अगर जो रिश्ता है, अगर वही बरकरार रहे, तो शायद उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा। और आप इतना महान काम कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी के जी लिए जी निस्वार्थ भाव से जिस रूप में आप लगे हुए हैं, बहुत शानदार। जी जी। अच्छा, अब चलते-चलते मैं दर्शकों के लिए आपसे कुछ ज़रूर संदेश लेना चाहूँगी कि देख के, तो मैं चाहूँगी कि और लोग भी आपको सुनें और जानें और मोटिवेशन लें। तो 2 शब्द अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहें तो? अभी जो देश की पूरी कमान जो है वो युवा पीढ़ी के हाथ में है, और युवा पीढ़ी जिस मोड़ पे जाएगी, जिस रुख पे, जिस रास्ते पे जाएगी, पूरा देश और पूरा इलाका उसी रास्ते पे जाएगा। तो उनके लिए 2 पंक्तियों में मैं अपना संदेश दे रहा हूँ, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो शौक पालने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। जैसे ब्रांडेड मोबाइल होना चाहिए, ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, ब्रांडेड जूता होना चाहिए, ब्रांडेड गाड़ी होनी चाहिए। तो उनको एक ही बात कहता हूँ कि दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, और कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, और मेहनत करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे छोड़े नहीं जाते। क्योंकि तकदीर के भरोसे जब हम छोड़ के बैठ जाते तो कुछ हाथ में हासिल होने वाला नहीं है। ये इंसानियत का और ये मानवता का जो सेवा का कार्य है, काम है, इसी रास्ते से हमें बहुत कुछ मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, और ऊपर वाले की कृपा से ये सारे के सारे सम्मान, मान सम्मान, ये सारी चीजें मिलती। जैसे आपके ओसिस के माध्यम से आज इस मंच तक आपके जरिए हम वहां पहुंचे हैं, ये भी ऊपर वाले की कृपा है कि आप लोगों के दिल में ये बात डाली और यहाँ तक हम पहुंचे और आपका कनेक्शन हुआ। तो युवाओं पीढ़ी के लिए ही संदेश है कि इंसानियत की खिदमत का जज्बा अपने अंदर रखिए। वो जज्बा अगर अपने अंदर जागेगा, वो जज्बा, उस जज्बे से आप, उसी रोशनी से आप आगे बढ़ेंगे, तो सब गरीबों की और सब मोहल्ले वालों की, गांव वालों की, इलाके वालों की, देश वालों की, सबकी दुआएं आपके साथ रहेगी। तो आपको हर सेक्शन में, हर फील्ड में सक्सेसफुल ही मिलेगा, कामयाबी ही मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता। बहुत, बहुत खूब जनाब।
और ये बिल्कुल आपने सच कहा, और ये बात मैं भी अभी कहना चाहूँगी कि हम जितना ग्राउंडेड रहेंगे, आजकल की जो हमारी जनरेशन है उनको ये समझना है कि बहुत ज़रूरत है कि जितना हम ग्राउंडेड रहेंगे और इंसान की कीमत करें, उसके पहनावे की, उसके पास कौन से ब्रांड का कौन कितना महंगा फ़ोन है, क्या उसके पास पैसा है, फिर उससे हटके हम इंसान की कद्र करें, मानवता से जुड़े रहें, तो शायद उससे बड़ा ना कोई धर्म है और ना ही कोई सेवा होगी। समाज सेवा से बड़ा और कुछ नहीं होता। निस्वार्थ भाव से लगे रहें, करते रहें। और बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए, और हमारे थ्रू ही कह लीजिए, या मैं कहूँगी कि हम शुक्रगुज़ार हैं कि हम आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं और उन तक हम जुड़ पा रहे हैं, और सोसाइटी के सामने आप जैसे लोगों को आगे ला पा रहे हैं, आपके काम के बलबूते पर। और बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। आई एम हाइली ऑनर्ड टू हैव यू हियर टुडे। मैं भी नमस्कार आपका दर्शक। धन्यवाद करता हूँ, आपके ओसिस टीम का और आपकी टीम के सारे मेंबरान का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल से दुआ है कि आप लोग ऐसा कार्य करते रहे जिनसे एक मंच मिले सबको काम करने का और लोग इंसानियत और मानवता की सेवा में आगे बढ़ते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद साहब। और आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे हमारे टॉक शो संघर्ष के कुछ अनसुने पल में एक और ऐसी ही महान हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।